नमस्कार। जैसा हम कल पढ़ रहे थे समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में, आज उसी क्रम में आज का जो मेरा लेक्चर है वो MSBU अर्थात महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर ने BA थर्ड ईयर समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया है उसी पर केंद्रित है। लेकिन आज का जो मेरा व्याख्यान है वो सेकंड पेपर के सिलेबस पर है। जब भी हम कोई विषय पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हम उसके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखें कि आखिर विश्वविद्यालय की ओर से पाठ्यक्रम में किस किस टॉपिक को सम्मिलित किया गया है। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर अगर अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन व्यवस्थित होता है और अध्ययन उसी दिशा में चलता है जो दिशा विद्यार्थियों के लिए उचित होती है। तो पाठ्यक्रम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज मेरा जो व्याख्यान है वो सोशियोलॉजी सेकंड पेपर, जिसका शीर्षक है इंट्रोड्यूसिंग सब सोशियोलॉजीज, जिसे हिंदी में कहते हैं उप समाजशास्त्रीय शाखाओं का परिचय। उप समाजशास्त्रीय शाखाओं का परिचय, या इसको समाजशास्त्र की शाखाओं का परिचय भी कह सकते हैं। समाजशास्त्र की शाखाओं का परिचय। इसके अंतर्गत BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से केवल 3 शाखाएं निर्धारित हैं। वैसे तो हम ये ध्यान रखें कि समाजशास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं। अगर हम उनको उंगलियों पर गिनना चाहें तो वो संभव नहीं है, इतनी सारी शाखाएं हैं। लेकिन इस पाठ्यक्रम में केवल आपके लिए 3 शाखाएं दे रखी हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। पहली शाखा फर्स्ट यूनिट के रूप में है और जिसको नाम दिया गया है सोशियोलॉजी ऑफ अर्बन सोसाइटी, जिसे हिंदी में कहते हैं नगरीय समाज का समाजशास्त्र। नगरीय समाज का समाजशास्त्र। इसे नगरीय समाजशास्त्र भी कह सकते हैं। नगरीय समाजशास्त्र भी कह सकते हैं। जैसा हम जानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी समाज आते हैं। विश्व का कोई भी समाज हो, चाहे वो ग्रामीण समाज हो, नगरीय समाज हो, आदिम समाज हो, आधुनिक समाज हो, जितने भी समाज हैं वो समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब हम नगरीय समाजशास्त्र की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि नगरीय समाजशास्त्र की वह शाखा है जो विशेष रूप से नगरीय समाजों का अध्ययन करती है। नगरीय समाज कहाँ मिलते हैं? नगरों में मिलते हैं। अर्थात वो समाज जो नगरों में हैं, जिनकी अपनी अलग विशेषताएं हैं, जहाँ शिक्षा का प्रचार देखा जा सकता है, आधुनिकता देखी जा सकती है। तो नगरीय समाज के अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र की जो शाखा है उसका नाम है नगरीय समाजशास्त्र या नगरीय समाज का समाजशास्त्र। ये पहली यूनिट के रूप में है। और दूसरी यूनिट के रूप में सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विकास का समाजशास्त्र। विकास का समाजशास्त्र ये दूसरी शाखा है जिसका अध्ययन BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स समाजशास्त्र के सेकंड पेपर के अंतर्गत करेंगे। विकास का समाजशास्त्र से तात्पर्य है समाजशास्त्र की वह शाखा जो विकास के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करती है। जैसे हम जानते हैं कि समाज में विकास चलता रहता है। समाज में विकास चलता रहता है। जिन क्षेत्रों में कमी है, जिन क्षेत्रों में कमी होती है और जिन क्षेत्रों को आगे लाने की कोशिश की जाती है, तो उन क्षेत्रों को आगे लाने के लिए विकास की प्रक्रिया समाज में चलती रहती है। तो विकास से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तीसरी शाखा जो
MSBU समाजशास्त्र थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को समाजशास्त्र के सेकंड पेपर की जरूरत पढ़ना है। वो शाखा है सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्थात वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। जैसा जानते हैं कि वर्तमान में वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया पूरे विश्व में चल रही है और पूरे विश्व को एक धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मानव की दूरियां स्थानों के आधार पर, जाति के आधार पर या प्रजाति के आधार पर या आर्थिक आधार पर जो अंतर चले आ रहे हैं, उन अंतरों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है ना। और अब पहले एक समय था जब एक स्थान का व्यक्ति या कहना चाहिए एक देश का व्यक्ति दूसरे देश से परिचित नहीं होता था, उसकी संस्कृति से परिचित नहीं होता था और केवल अपने देश तक सीमित रहा करता था, अपने यहाँ की चीज़ों का ही प्रयोग करता था, विदेशी चीज़ों का वो प्रयोग नहीं करता था। लेकिन अब इन चीज़ों में शिथिलता आ रही है और कहना चाहिए कि ये सीमाएं सारी टूट रही हैं जो विभिन्न देशों के बीच में थी, और सभी देशों के लोग विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्लेटफॉर्म से एक स्थान पर लाए जा रहे हैं। उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वैश्वीकरण। तो समाजशास्त्र की वह शाखा जो वैश्वीकरण का अध्ययन करती है, वैश्वीकरण संबंधी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करती है कि वैश्वीकरण की क्या गति है, क्या समस्या इसके सामने आ रही है ना। तो सभी पहलुओं का अध्ययन करने वाली जो शाखा है उसका नाम है वैश्वीकरण की प्रक्रिया। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि MSBU थर्ड ईयर समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर में समाजशास्त्र की 3 शाखाएं निर्धारित हैं जिनका अध्ययन विद्यार्थियों को करना है। और ये 3 शाखाएं हैं अर्बन सोसाइटी का समाजशास्त्र अर्थात नगरीय समाज का समाजशास्त्र, विकास का समाजशास्त्र और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। अब हम सिलेबस को ध्यान रखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। ये सेकंड पेपर का सिलेबस 3 यूनिट्स में, 3 इकाइयों में बटा हुआ है। पहली इकाई का नाम है नगरीय समाज का समाजशास्त्र। इसमें आपको पढ़ना है, इसमें फर्स्ट जो ए पार्ट है इंट्रोडक्शन टू अर्बन सोशियोलॉजी, इसका तात्पर्य हुआ नगरीय समाज शास्त्र का परिचय। नगरीय समाज शास्त्र का परिचय। इसके अंतर्गत 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको नगरीय समाज शास्त्र के परिचय के अंतर्गत। पहला जो टॉपिक है वो है नेचर, प्रकृति, अर्थात नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति। नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति। सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, अर्थात नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु। नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति, नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु और रेलेवेंस, नगरीय समाजशास्त्र की प्रासंगिकता। नगरीय समाजशास्त्र की प्रासंगिकता। ये 3 टॉपिक्स ए पार्ट में आपको पढ़ने हैं। यूनिट फर्स्ट का जो ए पार्ट है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट 2 पार्ट में बटा हुआ है, ए और बी। ए में इंट्रोडक्शन टू अर्बन सोशियोलॉजी ये पूरा है, नगरीय समाजशास्त्र का परिचय, और इस परिचय में 3 चीजें हैं, नेचर, सब्जेक्ट मैटर और रेलेवेंस। प्रकृति, विषय वस्तु और प्रासंगिकता। बी पार्ट है कंसेप्ट्स, अवधारणाएं। इसमें जो अवधारणाएं BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए दे रखी हैं, पहली है सिटी एंड इट्स टाइप्स, नगर और नगर के प्रकार। नगर और नगर के प्रकार। दूसरा है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत गांवों के लोग नगरीय संस्कृति से प्रभावित होकर
नगरीय संस्कृति की चकाचौंध से प्रभावित होकर अपने गांवों को छोड़ते हैं और नगरों में जाकर के रह रहे हैं। ये पूरा भारत में तो चल ही रहा है विशेष रूप से, है ना। तो इसको हम कहते हैं नगरीकरण। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत गांवों के लोग नगरीय संस्कृति का भोग करने के लिए, नगरीय संस्कृति से प्रभावित होकर के नगरीय संस्कृति की चकाचौंध का आनंद लेने के लिए नगरों में जाकर बसते हैं, तो उसे नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण के बाद अगला जो कंसेप्ट है अर्बनिज्म, नगरवाद। अर्बनिज्म का अर्थ नगरवाद, अर्थात एक ऐसी विचारधारा जो नगर के महत्व को स्वीकार करती है और जो ये कहती है कि लोगों का सर्वांगीण विकास, लोगों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास केवल नगरों में ही संभव है, वो नगरवाद है, अर्बनिज्म। और तीसरा है माइग्रेशन, इसे प्रवासन कहते हैं। माइग्रेशन अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाना, एक स्थान छोड़कर के दूसरे स्थान पर जाना, माइग्रेशन। तो ये तीन कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं। पहला कंसेप्ट है सिटी एंड इट्स टाइप्स, 4 कंसेप्ट है। दूसरा है अर्बनाइजेशन, तीसरा है अर्बनिज्म और फोर्थ है माइग्रेशन। ये 4 कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। तो इस प्रकार जो फर्स्ट यूनिट है सोशियोलॉजी ऑफ अर्बन सोसाइटी, इसमें ए पार्ट में है इंट्रोडक्शन टू अर्बन सोशियोलॉजी, जिसमें नेचर, सब्जेक्ट मैटर और रिलेवेंस के बारे में पढ़ना है। बी पार्ट में कंसेप्ट्स हैं, 4 कंसेप्ट्स आपके लिए हैं। पहला है सिटी एंड इट्स टाइप्स, सेकेंड इज अर्बनाइजेशन, थर्ड इज अर्बनिज्म एंड फोर्थ इज माइग्रेशन। सेकेंड पेपर का यूनिट सेकंड का शीर्षक है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, विकास का समाजशास्त्र। विकास का समाजशास्त्र, जैसे मैंने बताया कि समाजशास्त्र की वह शाखा जो विकास का अध्ययन करती है, समाज में होने वाले विकास का अध्ययन करती है, समाज विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करती है, तो उसे हम विकास का समाजशास्त्र कहते हैं। और ये यूनिट भी फर्स्ट यूनिट की भांति 2 पार्ट्स में बटी हुई है, ए और बी। ए में जिसका शीर्षक है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, समाजशास्त्र, विकास के समाजशास्त्र का परिचय, इसमें भी आपको प्रकृति, विषय वस्तु और प्रासंगिकता, अर्थात विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति, विकास के समाजशास्त्र की विषय वस्तु और विकास के समाजशास्त्र की प्रासंगिकता, 3 चीजें पढ़नी हैं। इसके बी पार्ट में कंसेप्ट दे रखे हैं और 3 कंसेप्ट्स हैं। पहला है डेवलपमेंट एंड इट्स फॉर्म्स, विकास और इसके स्वरूप, विकास और विकास के स्वरूप। विकास क्या होता है और इसके कौन कौन से स्वरूप हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, वो इसमें पढ़ेंगे आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हिंदी में सतत विकास कहते हैं, ये दूसरा कंसेप्ट है। और तीसरा कंसेप्ट इसमें है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। मॉडर्नाइजेशन मीन्स आधुनिकीकरण। तो इस प्रकार से ये 3 कंसेप्ट आपके लिए हैं। तो सेकंड यूनिट में जो हमें पढ़ना है ए पार्ट में, विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति, विकास के समाजशास्त्र की विषय वस्तु, विकास के समाजशास्त्र की प्रासंगिकता, ये ए पार्ट है। और बी पार्ट में 3 कंसेप्ट्स हैं, डेवलपमेंट एंड इट्स फॉर्म्स, विकास और इसके स्वरूप या प्रकार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास और मॉडर्नाइजेशन अर्थात आधुनिकीकरण। इसी प्रकार इस पेपर की 3rd यूनिट है जिसका शीर्षक है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। वैश्वीकरण का समाजशास्त्र, जैसे हम जानते हैं वैश्विक युग में हम लोग रह रहे हैं
संकीर्णताएं समाप्त हो रही हैं और हमारे विचारों में, हमारे खान पान में, सभी चीज़ों में, हमारे व्यवहार में व्यापकता आ रही है ना। संकीर्णताओं को छोड़ करके हम व्यापकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। स्थानीयता से हम वैश्विकता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो ए पार्ट है उसका शीर्षक है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्थात वैश्वीकरण के समाजशास्त्र का परिचय। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र का परिचय। इसके अंदर 3 टॉपिक्स का अध्ययन करना है। नेचर अर्थात प्रकृति, सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु, रेलेवेंस प्रासंगिकता। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है उसका अध्ययन करना है। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित है, किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, विषय वस्तु। और वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की क्या प्रासंगिकता है कि वर्तमान समय में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या महत्व है, इसकी पढ़ने की आवश्यकता क्या है, इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों है हम लोगों को, क्या प्रासंगिकता है। तो वो सब चीजें इसमें आएगा। और लास्ट में कंसेप्ट है इसमें, और इसमें जो कंसेप्ट दे रखे हैं आपके लिए, पहला कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन। पहली अवधारणा का नाम है वैश्वीकरण। इसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं हम लोग। ग्लोबलाइजेशन भू स्थानीकरण या विश्व स्थानीकरण, भू स्थानीकरण या विश्व स्थानीकरण। मैंने कहा इसको हम वैश्वीकरण भी कहते हैं और साथ में क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण, किसी शब्द से भी हो सकता है। और अगला है ग्लोबलिज्म। विश्ववाद, इसे वैश्विकवाद भी कह सकते हैं। वैश्विकवाद, विश्ववाद, ये 3 कंसेप्ट्स इस यूनिट के दे रखे हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो टोटल कंसेप्ट हैं आपके 4, 3, 7 और 3, 10, टोटल 10 कंसेप्ट पढ़ने आपको पूरे पेपर में। और तीनों जो शाखाएं हैं इनकी क्या प्रकृति है, इन तीनों की क्या क्या विषय वस्तु है, और तीनों की क्या क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान में ये विषय क्यों अध्ययन करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, वो सब चीज़ें आप प्रासंगिकता में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने सिलेबस आपको दिया है सेकंड पेपर का, ये समझ में आया होगा। और यदि आप इसको मन से पढ़ते हैं, समझते हैं, इसको आधार मान करके अपने अध्ययन को आप जारी रखते हैं, तो आपके अध्ययन को एक सही दिशा प्राप्त होगी। Back system launcher. X recorder. Unlabeled. Unlabeled button. Unlabeled button. Unlabeled. Unlabeled.